बिहार में चुनाव परिणाम का इम्पैक्ट अब लालू परिवार में दिखाई दे रहा है। चुनाव में हार के बाद लालू परिवार की कलह चरम पर है। अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने पहले घर छोड़ा, राजनीति से संन्यास का ऐलान किया और अब अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर ऐसे संगीन आरोप लगाए जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि क्या लालू परिवार का ऐसा संस्कार है जहां पहले बहू ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी पर पीटने का आरोप लगाया था, फिर बेटा तेज प्रताप यादव घर से पार्टी से निकाल दिया गया, अब बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर गंदी गंदी गालियां देने, चप्पल से पीटने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। राबड़ी आवास पर जिस वक्त ये मारपीट हुई, गाली गलौज की घटना हुई, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उस वक्त लालू यादव वहीं पर थे। वो चुपचाप सब कुछ देखते रहे। राबड़ी देवी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। घर के नौकर भी अंदर से आ रही चिल्लाने की आवाजें सुन रहे थे। वहां पर तैनात सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद थे जो ये सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे। वहां जो कुछ हुआ वो सब एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले रोहिणी आचार्य का वो एक्सपोस्ट आपको पढ़कर सुना देती हूं जिसे आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कल लालू के परिवार में एक बेटी, एक मां, एक बहन, एक शादीशुदा महिला को जलील किया गया। उन्हें गंदी गालियां दी गई, उन्हें मारने के लिए चप्पल उठाई गई। आगे वो लिखती हैं कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां बाप और बहनों को छोड़कर गई। उन्हें अनाथ कर दिया गया, उनसे उनका मायका छुड़वा दिया गया और यह सब सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। रोहिणी ने ये सारी बातें अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर लिखी। उन्होंने आखिर में बहुत इमोशनल लाइन भी लिखी। उन्होंने लिखा कि आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। लेकिन इसी पोस्ट के 54 मिनट के बाद रोहिणी ने एक और पोस्ट की। इसमें भी रोहिणी ने गंदी गालियों का जिक्र किया, साथ ही अपने भाई तेजस्वी यादव पर तंज भी कसा। रोहिणी ने जो लिखा वो अब मैं आपके सामने पढ़ देती हूं। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई ये गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी, जब आप अपने मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपनी किसी हरियाणवी दोस्त, अब जब हरियाणवी दोस्त आता है तो आप समझ ही जाते हैं यहां पर संजय यादव की बात हो रही है, अपने हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। आगे फिर वो लिखती हैं कि सभी बहन बेटी अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचें। मुझसे फिर वो आगे ये कह रही हैं कि मुझसे ये गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपनी तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त भी ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया गया है। इसका मतलब तो यही है कि जो उन्हें गंदी गालियां दी गई, उनके इस एक्ट को, जो उन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दी, उसे गंदा कहा गया, किडनी को गंदा कहा गया, उनके ऊपर उल्हानाएं थीं। आगे वो कह रही हैं कि अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया जा रहा है। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। एक बेटी को ये लिखना पड़ रहा है कि किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी ना आए। हमारे साथ कहानी कुर्सी की में हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक हार परिवार की कलह को ऐसे खोलकर सामने रख देती है, ये विस्फोटक कहें समीर जी, दुर्भाग्यपूर्ण कहें। एक बेटी को जब ये लिखना पड़े कि कभी बेटी ऐसे घर पैदा ही ना हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए मीनाक्षी जी, आपने अभी जिक्र किया कि उन्होंने लिखा है कि ऐसी बेटी इस घर में, ऐसे घर में पैदा ही ना हो।
तो मैं रोहिणी जी के जन्म का एक वाकया सुनाता हूँ जन्म को लेके। रोहिणी का जब जन्म हुआ 79 का उनका जून का बर्थ है। तो जब बर्थ हुआ तो लालू प्रसाद यादव एक ज्योतिष को लेकर गए थे उनके बर्थ के समय। तो ज्योतिष ने कहा कि भाई अभी बहुत अच्छा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, उस नक्षत्र में ये बेटी हुई है तो ये बेटी जरूर आपके बहुत नाम उज्जवल करेगी। जो डॉक्टर ने जन्म दिया उस डॉक्टर ने बाहर आकर लालू से कहा कि आपकी बेटी, पहली बार मैंने देखा कि एक बेटी ने जन्म लेते ही बहुत उसकी आंखें बहुत तेज है और स्माइल दी है, तो आपकी बेटी, अगर मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, बस आप अपनी बेटी का नाम को मेरा नाम दे दीजिए। लालू ने कहा ठीक है। उसके बाद डॉक्टर आचार्य ने उसको जन्म दिया था, उसके बाद रोहिणी का नाम रोहिणी आचार्य कर दिया गया कि वो जन्म दे नाम का डॉक्टर आचार्य था। तो जो बेटी के लिए ज्योतिष ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये बेटी, लालू से कहा कि ये आपका नाम रोशन करेगी, वही बेटी ने आज 2022 में जब पिता मौत से जूझ रहे थे और किडनी की जरूरत पड़ी तो इतने बेटियों और भाइयों में से और इतने लोगों में से कोई नहीं आया। उस बेटी ने कहा और उसने अपने पति से कहा कि भाई मैं अपने पिता को किडनी देना चाहती हूँ। उसके पति ने तुरंत कहा कि बिल्कुल आप दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। पति ने सहयोग किया, पत्नी तैयार हुई, सिंगापुर में अपने पिता को उसने किडनी दी। वो आई, पिता ने कहा चुनाव लड़ो, वो चुनाव लड़ी, हाल के लोकसभा चुनाव वो हारी। परिवार में उसके संग तमाम तरह के उसको अपमानित लगातार किया गया। वो तमाम अपमान के घुट पीती रही, परिवार के संग जुड़ी रही। प्रचार अभियान उसने अपने भाई का किया और वो जो चाहती है तो चुनाव के पहले भी वो सारी बातें बाहर लेकर आ सकती थी कि परिवार के अंदर जिस तरीके से जो हरियाणवी का जिक्र हो रहा है संजय यादव का, कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी को हाईजेक किया। उसके बाद तो अब एक और क्रिमिनल का नाम आज मालूम पड़ा है जब उन्होंने लिया है कि वो क्रिमिनल ने किस तरीके से मर्डर किया और किस तरीके से वो संजय यादव दोनों पे पूछूंगी, लेकिन जो बात आप भी लिख रहे हैं मैं जरा उस पर आपसे ये जानना चाहती हूं कि आप ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव वहां पर मौजूद थे। आपने ये भी कहा कि राबड़ी देवी भी वहां पर थी, बीच बचाव भी करने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद उनकी किसी ने नहीं सुनी। लालू यादव की लेगेसी, लालू यादव की पार्टी, लालू यादव का परिवार, क्या सब कुछ हथियाने की साजिश हो रही है? मुझे लग रहा लगभग ये साजिश हो चुकी है और लालू प्रसाद यादव के हाथ से पार्टी, परिवार और संपत्ति सारा चला गया है लगभग। जिस तरीके से लालू बीमार रहे, तेजस्वी ने पार्टी का 2020 का चुनाव लड़ा, उसके बाद पार्टी को जिस तरीके से लिया, तेज प्रताप को पहले बाहर किया गया और तेज प्रताप के परिवार के अंदर जो उनकी पत्नी थी उसको किस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई, वो रोते हुए हम सबने देखा इसका वीडियो कि वो रोते हुए घर के बाहर आ रही है, उसको कोई छोड़ने नहीं आ रहा है, वो घर से चली जाती है। उसके बाद तेज प्रताप यादव बाहर होते हैं। उसके बाद खबर आई थी मीसा भारती नाराज, लेकिन मीसा भारती को राज्यसभा भेजा गया। अब इस बेटी के साथ इस तरीके से व्यवहार हुआ है कि कल घर के अंदर लालू प्रसाद देख रहे हैं उसको मारा पिटाया जाने की धमकी, रिवॉल्वर तक निकाली गई वहां पर, रिवॉल्वर तक निकाली गई कि गोली मार दी जाएगी, यहां तक की धमकी दी गई उसको। रिवॉल्वर किसने निकाली? ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वहां कौन लोग थे। वहां 4 से 5 लोग थे, परिवार के अलावा 3 लोग कौन थे जो तेजस्वी के साथ वहां खड़े थे और जिन्होंने धमकी दी कि अब अगर बात बढ़ेगी तो रिवॉल्वर निकाल दी जाएगी। लालू प्रसाद यादव चुपचाप पूरा तमाशा देखते रहे। राबड़ी देवी ने हाथ जोड़ के कहा कि मामले को यहां खत्म करो। वो चुनाव परिणाम का पूछ रही थी परिवार के अंदर कि आरजेडी का इतना बुरा हश्र क्यों हुआ, वो कौन है जिसने टिकट बांटे, वो कौन है जिसने करोड़ों रुपया टिकट बांट कर लिया और पूरा पैसा हजम कर लिया, और पार्टी को इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? तो जवाब देना चाहिए था ना। रिवॉल्वर निकाल लेना, मारपीट करना, घर से एक बेटी चली जाए और उसके बाद अभी तक ना लालू तेजस्वी का कोई ट्वीट नहीं आ रहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, हमारी बहन है, मैं उसको लेकर आऊंगा। नहीं, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई? अगर ऐसा कह देते हैं तो ये अच्छी बात होगी, एक बहन को वापस वो मना लेते हैं तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन देखिए, जो हमें हमारे सोर्सेज से मिल रहे हैं या जो जानकारी अभी समीर जी दे रहे हैं कहानी कुर्सी की में हमें बता रहे हैं, कुछ बातें तो रोहिणी आचार्य ने एकदम साफ साफ कह दी। उन्होंने कहा ना कि जो अपने आप को इस चुनाव में चाणक्य बता रहे थे, उनसे पूछिए ना पार्टी की स्थिति क्यों हो गई। और ये तो किसी भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का काम है कि भाई कोर्स करेक्शन करें, पूछें